नमस्कार, एवन न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मेघा। देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट में क्या है आपके लिए खास। दिल्ली के ऐतिहासिक रीगल सिनेमा में ज्ञान लक्ष्मी प्रोडक्शन ने रब मेरा गाने को मिली अपार सफलता पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। गौरतलब है कि रब मेरा गाने ने मात्र एक हफ्ते में ही 22 लाख से ज्यादा लोगों के दिलों को छू लिया है। इस गाने को इसी महीने की 2 तारीख को रिलीज किया गया था। पिता और पुत्र की भावनात्मक प्रेम पर आधारित इस गाने में 7 साल के मोहम्मद मुज्तबा ने पुत्र की शानदार भूमिका निभाई है और दानिश अली ने पिता की। इस गाने के निर्माता निर्देशक रणवीर गहलोत हैं और सह निर्माता मोहम्मद मुर्तजा हैं। इस एल्बम के डायरेक्टर गुरुदेव के अनेजा हैं और तकनीकी निर्देशक मुकेश टमटा हैं। ज्ञान लक्ष्मी प्रोडक्शन ने शॉर्ट फिल्म से अपनी यात्रा शुरू की। देश बदल रहा है, वामांगी, अर्धांगिनी आदि लघु फिल्में रिलीज की गईं। इसके बाद सन 2019 में धारा 370 पर आधारित एक सीरीज सीक्रेट फाइल रॉ ऑफिसर RK यादव रिलीज की गई, जिसे अभूतपूर्व सफलता मिली। लघु फिल्मों के बाद ज्ञान लक्ष्मी प्रोडक्शन ने म्यूजिक एल्बम की दुनिया में कदम रखा। मोहब्बत के अल्फाज, चंगे लो, गुस्ताखिया, भुला सको तो कहो और अब रब मेरा जैसे गाने रिलीज किए गए। इस अवसर पर जहां एक और पेपर स्टोन म्यूजिक के निर्देशक वाइन अरोड़ा, रीगल सिनेमा के मालिक विशाल चौधरी, चैतन्य चौधरी, रीगल बिल्डिंग वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष योगेश मलिक, OBC कमेटी दिल्ली सरकार के सदस्य मनीष यादव के साथ साथ कई गणमान्य लोग मौजूद थे। वहीं दूसरी ओर बॉलीवुड अदाकारा प्रिया सिंह और एक्टर राहुल बूचर, जो रामनगरी अयोध्या में राम की भूमिका निभाते हैं, वो भी मौजूद थे। गाने के बाल कलाकार मोहम्मद मुज्तबा भारतीय विद्या भवन मेहता विद्यालय स्कूल में कक्षा 2 के छात्र हैं। उनके स्कूल की 2 शिक्षिकाएं नेहा शर्मा, श्वेता शर्मा भी वहां मौजूद रही और अपने शिष्य की सफलता पर बहुत खुश नजर आई। रब मेरा गाने के निर्देशक गुरुदेव के अनेजा ने बताया, पिता पुत्र के प्रेम पर आधारित इस गाने के लिए हमें एक ऐसे बच्चे की तलाश थी जो इस भूमिका के साथ पूरा न्याय कर सके। मोहम्मद मुज्तबा नाम के एक नन्हे बच्चे ने इस भूमिका को बखूबी निभाया। मुज्तबा ने पहली बार कैमरे का सामना किया और मुझे यकीन नहीं हो रहा था ये बच्चा पहली बार कोई किरदार कर रहा है। गाने के सह निर्माता मोहम्मद मुर्तजा ने कहा, गाना ठीक ठाक रहेगा, ये तो मैंने सोचा था, मगर कुछ ही घंटों में लाखों दिलों के तार छू लेगा, इसकी कल्पना भी मैंने नहीं की थी। यह अब हमारी पूरी टीम के लिए एक टॉनिक का काम करेगा और हम अपना अगला प्रोजेक्ट एक नए उत्साह के साथ शुरू करेंगे। इस अवसर पर पेपर स्टोन के मालिक वाइन अरोड़ा ने कहा, अब तक माँ बेटे या माँ बेटी को लेकर तमाम गाने हमारे सामने आए हैं, मगर यहाँ रणवीर गहलोत की सोच कुछ हटकर थी। उन्होंने पिता और पुत्र के भावनात्मक प्यार को इस एल्बम में उड़ेला है। यही कारण है रातों रात ये गाना सुपरहिट हो गया। ज्ञान लक्ष्मी प्रोडक्शन के तकनीकी निर्देशक मुकेश टमटा ने बताया, मुझे लग रहा था इसकी शूटिंग में कम से कम 2 से 3 दिन लगेंगे, मगर सिर्फ कुछ ही घंटों में हमने इसे शूट कर लिया। ये सब हमारे कलाकारों की सटीक अदाकारी से संभव हो सका। ज्ञान लक्ष्मी प्रोडक्शन के निर्माता रणवीर गहलोत ने इस अवसर पर अपनी पूरी टीम और इसके कलाकारों को बधाई दी और भविष्य में भी लीक से हटकर कुछ सोचने और करने को अपना उद्देश्य बताया। अपने बाल कलाकार की एक्टिंग से गदगद होकर उन्होंने मुज्तबा को भविष्य में बॉलीवुड का सितारा बताया और पिता की भूमिका निभाने वाले दानिश अली के सीधी अदाकारी की उन्होंने दिल खोलकर प्रशंसा की। बचपन फिल्म की घोषणा करते हुए ये कहा कि इसकी शूटिंग गुरुदेव के अनेजा के निर्देशन में दिसंबर महीने में शुरू होगी और इसके सभी कलाकारों का चुनाव कर लिया गया है। इस अवसर पर विशेष रूप से सोशल मीडिया के रिपोर्टर्स को सम्मानित भी किया गया। मतलब
सबसे पहले मेरी तरफ से माफ़ी मांग लेना कि मेरा आने का मौका बनता, लेकिन मैं अपना शो नहीं छोड़ सकता था, क्योंकि बाप बनाना भैया सबसे बड़ा भैया। ठीक है, लेकिन जैसे वो इंडिया आएंगे वो जरूर उनका एक मीडिया प्लेटफॉर्म में रखेंगे और सबसे आएंगे उनको। नवदीप गगन नाम है उनका, अच्छे पंजाबी सिंगर है, लिरिक्स सेटर भी काफ़ी अच्छे हैं। तो अब बात करते हैं सॉन्ग के ऊपर। तो उन्होंने सॉन्ग अच्छा रेडी करके मुझे दे दिया, कम से कम सॉन्ग रेडी करने में उन्होंने 2 महीने लगाए ऑडियो रेडी करने में, क्योंकि बाप बेटे के चक्कर में वो भी कंफ्यूज हो रहे थे कि मैं क्या लिखूंगी, मतलब जैसे मतलब उन्होंने भी आया था कभी ऐसा कोई सॉन्ग लिखा नहीं था। तो उसके बाद फिर मैंने रणवीर जी को ऑडियो जब सुनाया तो रणवीर जी का सॉन्ग सुनते ही रोने लगे। इनकी आंखों में जैसे मैंने आपको देखे कि हाँ सॉन्ग तो अप्रूव हो चुका है, अब बस वीडियो की इस्तेमाल कर रही है। तो उन्होंने कहा देखो यार वीडियो अभी जो भी है जिस तरह तो बताते हो कि बच्चे से एक्ट करना मुश्किल होता है, तो उस हिसाब से देखो जैसा सिंपल सा हो सके वैसा कुछ कर देना। तो मैंने कहा ठीक है सर। अब जैसे ही मुझे आया वहाँ पे तो मैंने देखा बच्चा तो बड़ा एक्टिव है, मतलब जल्दी काम कर लेगा। अब मैं बाद में बताता था, ये पहले से कुछ रेडी करके बैठा होता था। तो जितना भी आपने पूरा सॉन्ग देखा उसके सारी है और ये अभी इसमें बोलता था बेटा बस रेडी हो जाओ, ये सॉन्ग लगे ये आगे खुद भी बोलता था कि ऐसा करें, ऐसा कुछ शॉट ले लेते हैं, ऐसा कर लेता हूँ। मैं कहा हाँ बेटा तो ये ऐसा चलेगा तो ऐसा कर लेते। तो हमारी फिल्म का डायरेक्टर भी यही था, वहाँ पे डायरेक्टर भी यही था। बहुत अच्छा चीज़ आ गया और मेरी बड़ी वेल विशेष है इसके साथ। मुझे उम्मीद है कि बड़ा हो गए या अभी तो अभी तो क्या पढ़ाई कर रहा है, मैं सबसे पहले तो यही कहूँगा कि स्टडी में भी ध्यान दें। बाकी ये बहुत अच्छा एक्टर बनेगा, ये मेरी इच्छा कि ये बहुत बड़ा एक्टर बने। थैंक यू। आप लोग यहाँ पे आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, और इस गाने को जितना प्यार मिल रहा है, मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी जितना प्यार मिल रहा है, और अभी भी कंटिन्यू इसमें व्यूज आ रहे हैं। तो अब मुझे लगता है कि हमारी जो मेहनत है वो कुछ सफल हुई है। बाकी आप लोग इसको प्यार देते रहिएगा, जितना हो सके प्रमोट कीजिएगा। और बाकी मैं भाई सर का बहुत कम जा रहा हूँ, भाई सर भी आए हैं जिन्होंने और अरविंद जी का तो मैं तहे दिल से बहुत शुक्रिया यार, मुझे मुझे चुना और सेवा का मौका दिया। ठीक है, और प्रिया के साथ 2 दिन सॉन्ग आपने देखे हैं, बहुत अच्छे एक्टर हैं और उम्मीद है कि आने वाले टाइम में ये भी काफ़ी हिट होगी। थैंक यू एवरीवन। तो वही मैंने अपने दिल की बात आज आपके बीच कही है। थैंक यू परवाना भाई, थैंक यू। सर बहुत भावुक हो गए हैं। तो क्या सॉन्ग है? स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए वन न्यूज़ टीवी। नमस्कार।